ये वीडियो बनानी थोड़ी जरूरी थी यार। अभी हुआ क्या है कि लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं तो सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने टिकट्स बांट रही। अब इन टिकट्स बांटने में अभी तृणमूल कांग्रेस जो वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल पार्टी है ममता बनर्जी जी की, उन्होंने भी अपने टिकट्स बांटने शुरू कर दिए। तो मेरा तो काम ही है, मैं न्यूज वगैरह पढ़ता रहता हूँ और ये सारी चीजें एक्सप्लोर करता रहता हूँ, तो पता होता है कि पास्ट में क्या हुआ होता है। इनमें से कई सारे नाम ऐसे सामने आए जिनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे लगा लो इनाम की तरफ दिया गया उल्टा। इसमें पहला नाम आता है सयोनी घोष का। अब इनकी अपनी एक हिस्ट्री रह चुकी है। इनकी अगर विकिपीडिया पे जाके आप एज चेक करोगे तो 31 ईयर्स ओल्ड दिखाता है। अब ये बंगाली एक्टर है वैसे तो। हाँ, एमएलए के इलेक्शंस भी हुए थे पास्ट में, तो 2021 के आसपास उन इलेक्शंस में भी इन्होंने पार्टिसिपेट करा, एमएलए का टिकट मिला इनको। तो इनकी एज 28-29 साल रही होगी। 28-29 साल की उम्र में इन्होंने अच्छा खासा करियर जो है, मेन प्रोफेशन एक्टिंग का भी कर लिया, उसमें भी अच्छी खासी लीड रोल्स और कई सारे फुटबॉल लीग्स टाइप भी जो है इन्होंने होस्ट कर रखे हैं। उसमें इन्हें एमएलए का टिकट भी मिल गया और अब 31 साल की उम्र में इन्हें एमपी का टिकट मिल गया, मेंबर ऑफ लोकसभा। तो काफी टैलेंटेड रही होंगी ये कि भाई इतने छोटी उम्र में इतना सारा कुछ कर दिया। लेकिन एक्चुअली ना टैलेंट की बात है यहाँ है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप कितने ज्यादा अच्छे तरीके से हिंदूज के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते हो, उनका मजाक उड़ा सकते हो। उस बेसिस पे आपको टिकट बहुत इजीली मिल जाता है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। हमारे देश की ये विडंबना बहुत लंबे टाइम से है। एक सिंपल एविडेंट प्रूफ दूं ना मैं आपको, अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगा के सोचना कि अगर मुन्नबर फारूकी ने वो सारा इंसिडेंट ना करा होता उल्टा सीधा, जो हमारे श्री राम और माता सीता के लिए अभद्र टिप्पणी ना करी होती, तो क्या वो आज बिग बॉस वगैरह में जा रहा होता या जीत गया होता, वहां पे उसे इतनी पॉपुलैरिटी मिली होती। खैर वो सारा कुछ छोड़ते हैं। बात है 2015 की, ये सयोनी घोष को लेके। 2015 में इन्होंने एक ट्वीट करा और ये ट्वीट जो हुआ था ना वो शिवरात्रि के पावन दिन हुआ था, फरवरी का मंथ था। और ट्वीट आपके सामने ये है जो आपके सामने आ रहा होगा। मैं 3-4 सेकंड दे रहा हूँ, चुप हो रहा हूँ, आराम से पढ़ लो, समझ लो इस ट्वीट को। पर हुआ क्या ना कि 2015 में इस ट्वीट को कोई खास तवज्जो नहीं मिली थी। इसको जो असली तवज्जो मिलनी स्टार्ट हुई ना वो 2021 में मिलनी शुरू हुई, जब ये ट्वीट एकदम से वायरल होने लग गया। और जब ये वायरल हुआ तो सबको पता चल गया। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बहाना मारा कि मेरा जो अकाउंट है वो हैक हो गया है और वो 2017 के बाद ही मेरे को मिला है। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं, मेरे जैसे और मेरे जैसे बहुत सारे और मेरे भाई लोग भी बैठे हुए हैं, दिमाग तो हमारा भी चलता है। इनकी जब पोस्ट खंगालने की कोशिश करी गई तो ट्विटर पे इनकी ऐसी ऐसी पोस्ट है जो कोई और आदमी जो इनके आसपास ना रहता हो, या आदमी मतलब इंसान ना रहता हो, वो फोटो इनकी खींच ही नहीं सकता। क्लिप्स वगैरह जैसे कुछ रूम की पेंटिंग्स की फोटोज थी, कुछ और भी थोड़ी सी पर्सनल फोटोज इंसान पर्सनली खींचता है अपनी दोस्तों के साथ वगैरह वगैरह, उस टाइप की फोटोज थी। और वो फोटोज कोई हैकर कैसे खींच सकता है। इतना ही नहीं है, 2016 में इनकी एक मूवी भी आई थी, ब्योमकेश एक चिड़ियाघर करके कोई मूवी थी। उस मूवी का रिलीज होने से पहले कुछ सीन्स जो हैं वो ट्विटर अकाउंट पे डाल के उन्हें मूवी को प्रमोट करा गया था। वो सीन्स किसी और को मिल ही नहीं सकते, तो वो कहाँ से उस ट्विटर अकाउंट पे आ रहे थे। और भी बहुत सारी बातें हैं, अगर पन्ने खंगालने जाओगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। अब कोई भी हैकर है, वो अगर आपका अकाउंट हैक कर रहा है तो वो आपके फिल्म प्रमोशन में वो आपकी हेल्प क्यों करेगा? वो ये सोच के करेगा कि भाई चल ठीक है, रोजी रोटी तो अपनी बढ़िया जगह है, वो अपनी चलती रहनी चाहिए, हैकिंग अपनी जगह है, रोजी रोटी चलती रहनी चाहिए, वो प्रमोट कर देता हूँ। तो और भी कुछ पन्ने हैं जो खंगालना चाहो तो खंगाल सकते हो और बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे 2012 से जो कुछ ट्वीट्स उठाओगे तो वहाँ पे जो कुडंट है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक ये करा करती थी। अब स्पेलिंग मिस्टेक ये जान के लिखा करती थी। 2018 में भी वही चल रही थी और कह रही थी कि 2017 में इनका अकाउंट वापस आया था। तो ये फालतू की जब जबरदस्ती का एक्सक्यूज था, इनका यही इनके मन में जहर भरा हुआ था जो इन्होंने निकाल दिया। लेकिन यहाँ तक तो बात सब कुछ ठीक थी, भाई चलो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ऐसा काम करते हैं, लेकिन इसका ना इनाम मिलता है। जब ये वायरल होने लग गया ट्वीट, उसके बाद 2021 में इनको एमएलए का टिकट पकड़ा दिया जाता है। हालांकि ये बीजेपी कैंडिडेट के आगे हार जाती हैं, लेकिन इनके जो एमएलए का टिकट मिलने की जो एलिजिबिलिटी के लिए अगर कोई मेथड यूज हुआ है तो सिर्फ एक चीज है, ये ट्वीट, और कुछ भी नहीं। और जैसे ध्रुव राठी भाई बोल रहा था ना कि कोई एक इंसान जो गरीब हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, वो अपनी लहर कैसे चला पाएगा? चला रहे हैं भाई लोग, ऐसे भी चला रहे हैं, तो आप भी चला सकते हो, क्या फर्क पड़ता है? ये अकेली नहीं है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। महुआ मोइत्रा का नाम आपने सुना होगा, टीवी पे आके बहुत इंग्लिश में बहस करती हैं, बहुत ही एजुकेटेड फील करती है, लेकिन है नहीं। लेकिन वो एजुकेटेड उनका सिर्फ टीवी ही आता है और कहीं नहीं आता। इन्होंने भी कुछ फोटोज को पोस्ट किया, उन्हें प्रमोट किया, जिसमें जो हमारी काली माता है वो स्मोकिंग करते हुए दिखाई गई। और ये तो उनमें से है जो आपने डाली गई पोस्ट पे अपॉलोजेटिक भी नहीं थी, इन्हें तो माफी मांगने का भी वो नहीं था। ये तो उल्टा बहस कर रही थी कि मेरी अपनी फ्रीडम है कि मैं कैसे इमेजिन करना चाहती हूँ काली माता को, मैं उन्हें मीट ईटिंग या फिर अल्कोहल एक्सेप्टिंग की तरह भी मैं इमेजिन कर सकती हूँ, वो मेरी अपनी खुद की विश है। अब जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ ना तो टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर ममता बनर्जी ने इनसे डिस्टेंस बनानी शुरू कर दी थी, इन्हें सस्पेंड कर दिया था, महुआ मोइत्रा को। लेकिन अभी एक सस्पेंडेड कैंडिडेट को इन्होंने फिर से एमपी का टिकट पकड़ा दिया है कृष्णानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ट्विटर पे इनके ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं। अब ये 1 मिलियन फॉलोअर्स कैसे होते हैं ये भी सबको ही पता है कैसे होते हैं। एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप वो करो और बस आप हो जाओगे वहाँ पे एलिजिबल।
एक और है रामेंदु सिन्हा रॉय, ये राम मंदिर को, पवित्र राम मंदिर को कह रहे थे कि वो अपवित्र है, होली प्लेस, और वो एक शो पीस है, वहाँ हिंदुओं को विजिट नहीं करना चाहिए। इनके सबके खिलाफ कंप्लेन फाइल होती रहती है, लेकिन कंप्लेंट्स इतनी ज्यादा अब इतनी स्ट्रिक्ट तो होती नहीं है कि बहुत ज्यादा खास एक्शन इनके खिलाफ लिया जाए। बाकी जब आपके पास रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी इन स्टेट का सपोर्ट हो तो फिर क्या ही आपके अगेंस्ट हो सकता है, उल्टा आपको टिकट मिल सकता है, आपको इनाम दिया जाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा भी हैं, उनके भी कुछ रिमार्क्स रहे हैं, और बहुत सारी लिस्ट है। अगर ये लिस्ट चलती रहेगी तो बड़ी होती रहेगी। अब यार मैं कहना क्या चाहता हूँ कि पहले देखो, पहले का टाइम और था कि अखबार पढ़ते थे लोग और उसके अलावा कुछ खास था नहीं। अब सोशल मीडिया है और हम जैसे लोग हैं। अब बहुत सारे लोग जो आप वीडियो देख रहे हो उनमें से मैं देखो आपकी उम्र से भी शायद मैं छोटा हूँ, ठीक है, और मैं ये सारी बातों में इंटरेस्ट शो कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने पढ़ा है, मैंने ये सारी चीजें जानी है, और साफ साफ दिखाई देता है कि कैसे इस पूरे वोट बैंक के अपीसमेंट के चक्कर में और रिलीजियंस के एक्सेप्ट हिंदूज, सिर्फ हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को बार बार हर्ट करा जाता है और हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जाता है। क्यों बेवकूफ बनाया जाता है? क्योंकि भाई एक तरफ तो पॉलिटिकल पार्टीज उनसे थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस बना लेंगी, महीना 2 महीना के लिए, या फिर उन्हें सस्पेंड कर देंगी, फिर उन्हें टिकट थमा देंगी। तो यहाँ से क्या हुआ कि हिंदुओं को ये दिखा दिया कि भाई चलो कोई बड़ी बात नहीं है, सस्पेंड तो कर दिया। और जो बाकी के जो रिलीजियंस में कुछ एक्सट्रीम बैठे हुए हैं जो अपना दिमाग नहीं लगाते, सिर्फ वोट उसी बात पर डाल देते हैं कि इतना सा टॉफी हमें बांट दी गई है, उसी पे हम वोट डाल देंगे, वो लोग इनके आके बाद में फॉलोअर्स भी बनते हैं, इनके सब्सक्राइबर्स भी बनते हैं, और इनको टिकट्स तो मिलते ही मिलते हैं, इनके वोटर्स भी बनते हैं। लेकिन ये रेस ज्यादा लंबी तो चलेगी नहीं। मैंने पहले भी बहुत बार बोला हुआ है, आइडियोलॉजिकली ये आप कह सकते हो कि बीजेपी जो है उसको मैं वोट देता हूँ, लेकिन मैं कोई सगा नहीं हूँ उसका। लेकिन इन जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के टिकट्स बांटने के नजरिए को देखते हुए और उनके अपीजमेंट को देखते हुए वोट बैंक के ऑप्शन नहीं बचता यार हिंदुओं के पास। दैट्स इट। बहुत छोटी सी ये वीडियो थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी। दैट्स इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।